इस वक्त हमारे साथ समाजवादी पार्टी के सांसद रमाशंकर राजभर जी है। रमाशंकर जी, यही तो आप लोगों की मांग थी कि एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। एफआईआर दर्ज भी हुई, कार्रवाई भी आगे बढ़ रही है और अब तो चंपत राय कह रहे हैं कि नैतिकता को आधार बनाकर वो इस्तीफा दे दिए हैं। नैतिकता अब जागी है जब एफआईआर हो गया, और एफआईआर तो हुआ है। ट्रस्ट के एक सदस्य ने एफआईआर कराई। आपको नहीं लगता कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा रही है? आपको नहीं लगता कि करोड़ों लोगों के आस्था के साथ डकैती हुई और सरकार आस्था के साथ खिलवाड़ कर रही है? धर्म के नाम पर राजनीति करने वाली सरकार अधर्म कर रही है। और आज हफ्तों दिन हो गए और रात को एफआईआर होता है, एक छोटी मछली एफआईआर करती है, तब नैतिकता जागती है बड़े लोगों की। तो सरकार करोड़ों हिंदुओं के आस्था के साथ खिलवाड़ कर रही है। अगर पर्दाफाश नहीं हुआ, अगर अपराधी नहीं पकड़े गए, धन की वसूली नहीं हुई, तो न मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम माफ करने वाले हैं और न देश के आस्थावान माफ करने वाले हैं। रामदान की लूट मची है, लूट सके तो लूट, अंततमय पछताएंगे 27 में जब इनकी सरकार जाएगी। छूट समाजवादी पार्टी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को न्याय दिलाएगी। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ तो कह रहे हैं कि विपक्ष या राजनीतिक दल इसमें राजनीति ढूंढ रहे हैं और वो उस दौर की याद दिलाते हैं जब कार सेवकों पर गोली चला दी गई थी। ये तमाम बातें उनकी तरफ से कही जा रही है। देखिए, ये तो बचने का बहाना है। एक मुर्गी भी चोरी हो जाए तो आम नागरिक को एफआईआर का अधिकार है। और यह तो इतना बड़ा कांड हुआ, झकझोर देने वाला कांड हुआ। एफआईआर हो कि न हो, एफआईआर हो कि न हो, इस पर हम तो गए। पब्लिक के दबाव पर, मीडिया के दबाव पर, जनता के दबाव पर एफआईआर हुआ। तो एफआईआर कराने वाला कौन है? उसी ट्रस्ट का आदमी है जिस ट्रस्ट पर आरोप लगा। तो आप अब वो आदमी जो एफआईआर कराता है, वह कौन सा सबूत दे पाएगा जब उसी ट्रस्ट का मालिक है? आपको तो जिलाधिकारी को, प्रदेश गवर्नमेंट को एफआईआर करना चाहिए था। इसमें एफआईआर जिलाधिकारी को करना चाहिए था और उसमें एसआईटी की जगह जज के नेतृत्व में कमेटी बनानी चाहिए थी। जज उसकी निष्पक्ष जांच करता। ये सब सरकार लीपापोती, बदनामी के डर से सरकार इस मामले को लीपापोती के फिराक में है। चंपत राय का जो इस्तीफा है उसको आप कह रहे हैं कि देर से दिया गया है, या उन्हीं को आप जिम्मेदार मानते हैं इस पूरे प्रकरण के लिए? मैं नहीं मानता, लेकिन गांव-गांव में यही चर्चा है। चंपत हो गए चढ़ावा की धनराशि लेकर, और उनके नात रिश्तेदार कई तो आए हैं सामने, ड्राइवर कई नाम आ रहे हैं। आप कर क्या रहे थे? और आप पर आरोप जब शुरू से ही लग रहा था, जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का मंदिर माननीय न्यायालय के आदेश पर बन रहा था, उसी समय से भूमि खरीद के मामले में, सामान खरीद के मामले में, सोशल मीडिया पर तो यहीं चल रहा है कि जो सामान दूसरे जगहों पर 3 लाख का है, वहाँ 3 करोड़ में खरीदा गया। तो जब शुरू से ही आरोप लग रहा था, तो आखिर जमीर अब जागा, इसके लिए बधाई देता हूँ। कौन लगता है आपको कोई बचा रहा है उन लोगों को? देखिए, दाल में कुछ काला है और निश्चित तौर पर सरकार बदनामी से बचने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के दान को ही दांव पर लगा रही है। धन्यवाद बात करने के लिए। तो रमाशंकर राजभर जो कई तरह के आरोप लगा रहे हैं, साथ ये भी कह रहे हैं कि अगर उनको इस्तीफा देना था चंपत राय को तो शुरू में वो देते, लेकिन अब दबाव है जनता का, मीडिया का, हर कोई सवाल पूछ रहा है, तो अब नैतिकता की बात हो रही है। कैमरा पर्सन शिशिर के साथ इंडिया टीवी के लिए दिल्ली से मैं शुएब रजा।